श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी को जल चढ़ाने के 5 स्थान हैं, जहाँ पर शिव को जल चढ़ाया जाता है और शिव उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसे पंचागंगा कहा गया है। जब भी शिव मंदिर में जाएं तो इन 5 स्थानों पर अवश्य जल चढ़ाएं। ये नहीं है हम क्या करते हैं, हम सीधा जाते हैं और जल का लोटा लेकर हम भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देते हैं और एक चढ़ाकर हम बोल देते हैं कि हमने जल चढ़ा दिया। नहीं, शिव को जल चढ़ाने का ये सही तरीका नहीं है। शिव पर किस तरीके से 5 स्थानों पर जल चढ़ाया जाता है, वो तरीका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप उस 5 तरीकों से मंदिर में जल चढ़ा कर आते हो तो आपको मंदिर में किसी और देवी देवताओं को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव के शिवलिंग पर ही सभी देवताओं का वास है और सभी योनियों का वास है। तो आपको प्रॉपर तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। हमें सबसे पहले कहाँ जल चढ़ाना चाहिए, हमें गोलाधारी और के चरणों पे जल चढ़ाना चाहिए, जहाँ से पानी नीचे गिरता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 के 13 बच्चे शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवी देवता, 64 योनिना, ये सभी शिवलिंग पर ही विराजमान है और शिवलिंग के आसपास ही हैं। तो इसलिए हमें अच्छे ढंग से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। जब भी शिव मंदिर में जाएं तो किसी भी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, माता का कमल हस्त कमल है और माता पार्वती का भी स्थान है। वहाँ पर शिवलिंग जहाँ रखा है, वो जो जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हुआ है वो भगवान शंकर खुद हैं, जो जलाधारी है। जहाँ से पानी बहता है वह अशोक सुंदरी जी का स्थान है। अशोक सुंदरी जी के राइट साइड में गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जय, विशरा, संभावरी, गौतली, देव, ये 5 बेटियां ऊपर हैं, जहाँ से पानी बहकर उस निकासी से निकलकर बाहर जा रहा है और वहाँ 33 देवी देवताओं का निवास है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा जब करते हैं, परंतु शंकर भगवान के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि जो जल जा रहा है वो 33 देवी देवताओं का स्थान है, उसे हम लांग नहीं सकते। जल चढ़ाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी पानी का लोटा लेकर घर से जाते हैं तो शिव जी की जलाधारी के राइट भाग पर अपनी मनोकामना करके जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं, फिर रोग मुक्ति के लिए अशोक सुंदरी जी की जगह चढ़ाएं। चौथा स्थान माता पार्वती का कटी भाग है, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, उस भाग पर जल चढ़ाएं। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। इस तरह सभी जगहों पर शुभ कर्म के अनुसार जल चढ़ाना चाहिए। जो लोग जाते हैं सीधा लोटा लेते हैं और जल उस पे डाल देते हैं शिवलिंग पर, तो इस तरह से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो जब हम जहाँ भी जाते हैं पूजा करते हैं तो पंडित जी, हम क्या करते हैं, जब भी हम जाते हैं पूजा करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले क्या करते हैं, पूजन गणेश जी का आह्वान करते हैं, फिर उसके बाद बाकी देवी देवताओं का पूजन करते हैं और बाद में मूल पूजन होता है। तो सीधे आप पूजा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करते हैं, फिर बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसके बाद हम जो हमें कथा करनी होती है हम वो कथा करते हैं और हमारा ये एक सिस्टम है। तो जब भी आप शिवलिंग पर जाएं, जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, तो सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ाएं, फिर भगवान कार्तिकेय जी पर जल चढ़ाएं, फिर माता अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाएं, फिर माता पार्वती पर जल चढ़ाएं और सबसे बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यही सही तरीका है। अगर इस तरीके से आप जल चढ़ाते हैं तो भगवान भोले बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।